अभी ये स्लीप लगाने के बाद ये टूल लगेगा, ठीक है। ये अभी टूल लग रहा है, ठीक है। ये पिस्टन का साइज है 0 नंबर साइज है। हमने क्योंकि 0 नंबर इसके अंदर पिस्टन डालना है। अभी टूल लगाने के बाद फिर पॉलिश लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद गुलामबाद यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है CG 125 का हमने रिंग पिस्टन करना है तो कैसे करना है। तो ये हमारे पास न्यू मॉडल CG 125 है। इसका हमने हेड सिलेंडर खोला। ये एक तो इसके रिंग डाउन थे और उसके बाद एक इसके वाल डाउन थे। इसका हमने रिंग पिस्टन का मुकम्मल काम करना है। तो अगर प्लीज हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। ये हमने हेड सिलेंडर को खोल के रखा हुआ। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे। काफी मेरे प्यारे भाई यही मैसेज करते हैं, हम रिंग पिस्टन का काम करवा लेते हैं। हमारी बाइक का एक तो साउंड नहीं बनता जेन्युइन तरह और उसके बाद पिकअप नहीं होती। आज इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप भाइयों को समझाएंगे। तो हेड सिलेंडर हमने खोल के रखा हुआ है। इसका हमने गैडो का काम भी करवाना है। मेरे प्यारे भाई ये चीज आपने देखनी है। अगर आपके पास नई बाइक है, अगर आप पहली दफा हेड सिलेंडर खुलवाया है तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ रिंग उसके अंदर डलवा लें। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप पहली दफा हेड सिलेंडर खुलवाते हो, नई बाइक है आपके पास, तो आपने रिंग पिस्टन का काम नहीं करवाना। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। तो काफी मेरे प्यारे भाई यही मैसेज करते हैं हम बाइक का रिंग पिस्टन का काम करवाएं। मेरे प्यारे भाई अगर आपने एक दफा रिंग डलवा लिया है तो फिर आपकी बाइक का रिंग पिस्टन का काम होगा। अगर आप पहली दफा बाइक को खुलवा रहे हो तो आपने सिर्फ रिंग होंडे के जेन्युइन डलवा लेने हैं। आपकी बाइक धुआं भी रोक जाएगी और साउंड भी बेहतरीन बनेगा, एवरेज भी बनेगी। तो ये हमारे पास न्यू मॉडल है, 2013 मॉडल है पंटो 5। तो इसका हमने रिंग पिस्टन का काम करना है। मेरे प्यारे भाई अगर न्यू मॉडल आपके पास बाइक है तो आपने न्यू मॉडल का रिंग पिस्टन डालना है। देखो पुराने मॉडल में और न्यू मॉडल में पिस्टन में चेंजिंग है। आपने न्यू मॉडल का रिंग पिस्टन डलवाना है तो रिंग पिस्टन आपने मुकम्मल करवाना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई अक्सर क्या होता है, इंजन से शोर की आवाज़ आ रही होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे। तो वो मेरे प्यारे भाई क्या होता है, जब बाइक ज़्यादा चल जाती है ना तो ये गैडो का मसला होता है। ये अभी गैड लूज है तो इससे हमने गैडो का काम भी नया करवाना है, ठीक है। छोटा बड़ा गैड हम इसका न्यू लगवाएंगे, ठीक है। ये देखो ये आपने इस तरह हिला के वालों को चेक कर लेना है। आपके वालों के अंदर गैडो के अंदर प्ले है तो आपने मेरे प्यारे भाई गैडें लाजमी लगवानी है। ये रिस्क आपने नहीं लेना। अक्सर क्या होता है ओवर साइज के वाल डाल देते हैं। मेरे प्यारे भाई ओवर साइज के वाल आपने नहीं डालने, आपने जेन्युइन साइज वाल डालने हैं। चाहे आप करॉन लिफान के डाल दें, चाहे एक्सल कंपनी के, चाहे ISH कंपनी के डाल दें, ठीक है। तो ये रिंग पिस्टन इसका जो है पहले भी रिंग पिस्टन हुआ 050 का हम पिस्टन डालेंगे, हम 100 नंबर भी नहीं डालेंगे। अगर आपके पास बाइक है तो मेरे प्यारे भाई 050 आपने पिस्टन डालना है। तो ये हमारे पास है। इसके अंदर जो भी पिस्टन है अभी हम इसके अंदर पिस्टन डालेंगे। अब खराद का काम है वो मैं आपको चेक कराता हूँ हम कैसे खराद का काम करवाते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो पार्ट्स डालेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे प्यारे भाइयों को। जो कंपनी मैं इसके अंदर डालूंगा और म्यार भी होगा, पैसा भी कम होगा और कम भी दबा के हम करेंगे। अब चलते हैं हम खराद पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्पेयर पार्ट पे जाएंगे, स्पेयर पार्ट के सामान परचेज करते हैं। उसके बाद हम बोरिंग का काम करवाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप भाइयों को समझाऊंगा। अभी हम शॉप पे पहुंचे हैं, ठीक है, पार्ट्स की दुकान के। अब हम सामान परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्यारे भाई हमने सामान क्या क्या इसके अंदर डालना है, कंपनी कौन सी डालनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। ये हम इसके अंदर वाल डाल रहे हैं करॉन लिफान के, ठीक है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के वाल हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जो चीज़ें सीले हैं ना मेरे प्यारे भाई, सीले वो आपने जेन्युइन डालनी है। और उसके बाद टैपर राड हम जेन्युइन डालेंगे इसके अंदर। और उसके बाद जो हाफ गेट है ये हम जेन्युइन डालेंगे। करॉन लिफान का बहुत अच्छा पार्ट्स है, जेन्युइन के मुताबिक चलने वाला पार्ट्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूरो 2 की, ठीक है। हमारे पास बाइक यूरो 2 है, हम यूरो 2 का इसके अंदर केम लगवाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर 100 नंबर का पिस्टन भी डलता है। हम 100 नंबर नहीं लगवाएंगे, हम इसके अंदर स्लीप गिलास वगैरह लगवाएंगे, स्लीप लगवाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 0 नंबर का पिस्टन है। तो मेरे प्यारे भाई आपने जब भी पार्ट्स खरीद करना है ना, खुद आपने खरीद करना है। कुछ चीज़ें हम चाइना की भी डालेंगे, चाइना की चीज़ें डालेंगे और अच्छा म्यार मिलेगा आपको, पैसे भी कम हो गए और काम भी एक नंबर होगा, ठीक है।
उसके बाद हम इसके अंदर इंजन ऑयल जो है वो हम हैवोलिन डालेंगे, V50 डालेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद इसके अंदर टैपर राड वगैरह और इसके अंदर जो होती हैं वाल सीलें, ये बहुत चीज़ मैं आपको अहम चीज़ बताने वाला हूँ। इसके अंदर वाल सीलें होती हैं जेन्युइन, ठीक है, ये हम नहीं डालेंगे इसके अंदर, हमने अलहदा वाल सीलें लेनी है, ठीक है। ये जेन्युइन अलहदा वाल सीलें हम डालेंगे। अभी हम चलते हैं खराद पर, ठीक है। खराद का जो भी काम है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अभी हम खराद की दुकान पे पहुंच गए। अभी इसकी गाइडें हम निकालेंगे। सबसे पहले हम हेड का काम करवाएंगे, ठीक है। तो इसकी गाइडें लूज थी, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब इसकी गाइडें हम निकालेंगे, दोनों गाइडें हम आपको चेक कराते हैं, क्योंकि खराद का जो कम है ना वो हम अच्छे तरीके से करवाते हैं, क्योंकि मैं खुद करवाता हूँ, मैं 1% भी नहीं रिस्क लेता, ठीक है। तो ये अभी इसके अंदर गाइडें हैं, ठीक है। अब ये गाइडें हम नहीं डालेंगे, ठीक है। ये 2 गाइडें हैं, ये वार्चलें हैं, ठीक है। ये देखो, ये गाइडें हम नहीं लगवाएंगे, ठीक है। बाइक का प्रेशर हमने बनाना है, फ्यूल एवरेज लेनी है और पिकअप होनी चाहिए। हेड का काम हो रहा है, उसके बाद सिलेंडर का काम आपको चेक कराते हैं, ठीक है। फिर सीटें वगैरह, बोर्ड वगैरह सब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे मेरे प्यारे भाई। ये अभी अच्छे तरीके से इसे साफ करेंगे, ठीक है, बुश के साथ, ठीक है, इसका फेस वगैरह। फिर इसके बाद इसके जो गाइड हैं वो साथ खरादियों से आप लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई सफाई मस्त होनी चाहिए, सफाई अच्छे तरीके से आपने करनी है, ठीक है। अगर आपने वीडियो हमारी एंड तक देखी है, इंशाल्लाह आपको 125 का हेड सिलेंडर का स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। खराद का सामान और उसके बाद पार्ट आपने कौन सा परचेज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप इसकी गाइडें की फिटिंग करेगा आप, ठीक है। ये अभी अच्छे तरीके से इसकी सफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो गाइडें हैं वो हमने फिट करनी है, ठीक है। निकाल दे। ये जो वालों की हमने फिटिंग कर ली है ना, ये सीटें वगैरह हमने अच्छे तरीके से साफ कर लिया। ये कार्बन वगैरह ये देखो, ये सारा कार्बन है। ये इसकी पोटे जो है ना, ये पोटे हम अच्छे तरीके से इसकी साफ करेंगे, ठीक है। बिल्कुल फेस बिल्कुल इसका साफ करेंगे। जहाँ वाल हमने इसके फिट करने हैं, यहाँ हमने गाइडें इसकी फिट करनी है, वो जगह हम इसकी अच्छे तरीके से साफ करेंगे। जो पुराना इसके अंदर कार्बन है वो हम निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी गाइडें फिट करते हैं, वाल की सीटें वो हम आपको चेक करा देते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे। अभी इसको अच्छे तरीके से हमने इसका जो फेस है उसको साफ किया, इसकी पोटे वगैरह वो हमने अच्छे तरीके से इसकी साफ की है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने गाइडें फिट करनी है, ठीक है। ये गाइडें इसकी फिटिंग हो रही है, ठीक है। ये साथ साथ अभी इसकी दोनों गाइडें लगाएंगे, उसके बाद इसकी सीटें लगाएंगे। ये दोनों गाइडें हमने नहीं लगवानी है हेड के अंदर, क्योंकि हमारे पास पुराना मॉडल है, 2013 मॉडल है 125। तो इसकी गाइडें हमें लगवानी पड़ी हैं, क्योंकि इसकी गाइडें लूज थी, ठीक है। एक तो प्रेशर नहीं था बाइक का, और उसके बाद पिकअप में मसला था, और प्योर जो इसकी फ्यूल एवरेज है ना उसके अंदर बहुत मसला था, ठीक है। तो आप इसकी हम गाइडें नहीं लगवा रहे हैं। अभी दोनों गाइड सॉरी एक गाइड हमने लगा लिया है। आप इसका जो साइज है ना वो हम चेक करेंगे, ये वार्चर लगाएंगे, ठीक है। ये आपने लाजमी चेक करना है, क्योंकि बाद में मसला ना हो। गाइड लगाने के बाद ये वार्चर लगाएंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद दूसरा गाइड लगाते हैं हम। ये वार्चर ठीक है, इसका गाइड हमने सही तरीके से हमने इसको एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा गाइड लगाते हैं, फिर उसके बाद इसकी वालों की सीटें लगाते हैं, वो हम आपको चेक करा देते हैं। रैमर वगैरह लगाएंगे, उसके बाद सीटें लगाएंगे, फिर उसके बाद सिलेंडर का काम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम हेड का काम करवाते हैं, उसके बाद सिलेंडर बोर स्लीप लगवानी है हमने, वो स्लीप लगवाएंगे, ठीक है। फिर सीटें लगाते हैं, आपको चेक कराते हैं। अभी ये दोनों वाल की सीटें हमने लगा ली, प्रेशर चेक करना है, ठीक है। अभी ये छोटे वाल का प्रेशर है, अभी ये बड़े वाल का प्रेशर है। अभी दोनों वाल की हमने सीटें अच्छे तरीके से लगवा ली, ठीक है। हेड हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हेड को हम अच्छे तरीके से मट्टी के तेल के साथ वॉश करेंगे, बाकी हेड की फिटिंग है वो आपको दिखा देंगे, हेड की फिटिंग, ठीक है। हेड का काम जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह आपने हेड का काम करवाना है, ठीक है। सीटें वगैरह लीक नहीं होनी चाहिए हेड की, वाल नए डाले हैं क्राउन लिफान के हमने, ठीक है। ये सिलेंडर का टूल लग रहा है सिलेंडर को, ठीक है। ये 2-3 टूल इसको लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जेन्युइन स्लीप है। तो अब इसके अंदर हमने स्लीप नहीं लगवानी है, ठीक है।
तो ये नहीं देखना आपने मेरे प्यारे भाई, अक्सर क्या होता है सिलेंडर चेंज कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप अच्छे वाली स्लीप लगवाएं तो आपको सिलेंडर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाईजान। आप यही जेन्युइन सिलेंडर चलवाएं भाई, ठीक है। इसके अंदर स्लीप अच्छे वाली लगवा लेनी है आपने, ठीक है। तो आप इसके अंदर हम स्लीप लगवाएंगे। ये अभी टूल लगेगा, 3 टूल लगाएंगे साथ आप। उसके बाद इसके अंदर पिस्टन डालेंगे नया, ठीक है। होंडे का जेन्युइन पिस्टन हम डालेंगे इसके अंदर। तो आप स्लीप लगवाने के बाद फिर पॉलिश लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे मेरे प्यारे भाई। खराद का काम आपने कैसे करवाना है, इसी तरह आपने भाईजान करवा लेना है, ठीक है। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी भाईजान, एवरेज में, पिकअप में और बाइक के साउंड के अंदर में। अभी ये 3 टूल लगाए हैं सिलेंडर को, ठीक है। तो अभी इसके अंदर स्लीप फिट करनी है। ये अभी गिलास है, मुकम्मल स्लीप, ठीक है। तो ये मुकम्मल स्लीप अभी साथ साथ इसके अंदर फिट करेंगे। फिर उसके बाद इसकी बोरिंग करेंगे, ठीक है। तो बोरिंग जो हम करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। पॉलिश लगाएंगे, ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर। यही पुराना सिलेंडर है हमारे पास, यही हमने इसके अंदर गिलास लगवाया, ठीक है। अभी ये स्लीप लगाने के बाद ये टूल लगेगा, ठीक है। ये अभी टूल लग रहा है, ठीक है। ये पिस्टन का साइज है, 0 नंबर साइज है हमने, क्योंकि 0 नंबर इसके अंदर पिस्टन डालना है। अभी टूल लगाने के बाद फिर पॉलिश लगाएंगे, ठीक है। ये पॉलिश लगाने के बाद फिर आपको पिस्टन बोर के अंदर डालेंगे, आपको चेक करा देंगे, ठीक है। ये दोनों वाल की सीटें लगाएंगे गाइड लगाने के बाद, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये अभी सीटें लगा रहे हैं। अभी आपको वालों का प्रेशर भी आपको चेक कराते हैं, ठीक है। ये सीटें लगा रहे हैं, दोनों वालों की सीटें लगाएंगे साथ साथ, ठीक है। ये 3 टूल लगाने के बाद, स्लीप लगाने के बाद 3 टूल लगाए हैं, उसके बाद ये पॉलिश लगाएंगे साथ साथ, ठीक है। अब ये पॉलिश लगाएंगे, ठीक है। फिर जो पॉलिश की चमक है ना वो भी मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। ये पिस्टन है, होंडे का जेन्युइन पिस्टन हमने डाला। मैंने पहले भी बताया कुछ चीज़ें हमने चाइना की डाली हैं। जो मेन पार्ट है वो हमने होंडे का जेन्युइन डाला है इसके अंदर। जो मेन चीज़ें हैं वो हमने जेन्युइन डाले हैं। ये पॉलिश लगाएंगे उसके बाद आप अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अभी ये पॉलिश लगाएंगे, फिर आपको चेक कराते हैं पिस्टन की कंडीशन और पॉलिश की कंडीशन। अभी ये भी आपको समझाएंगे क्या पिस्टन लूज होना चाहिए या पिस्टन टाइट होना चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। पिस्टन जैसे मैं जैसे पिस्टन की फिटिंग करवाता हूँ वो मैं आपको चेक करा दूंगा। क्या पिस्टन टाइट होना चाहिए, ज़्यादा टाइट होना चाहिए या ज़्यादा लूज होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको समझा देंगे, ठीक है। अभी ये इसको पॉलिश हमने लगाई है। तो पिस्टन का साइज मैं आपको बता देता हूँ, पिस्टन कितना टाइट हो। पिस्टन नॉर्मल टाइट होना चाहिए, ये देख लो भाईजान, ठीक है। इसी तरह पिस्टन को थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। तो पिस्टन की रनिंग आपने करनी है बाइक की, ठीक है। ये पिस्टन को हमने पॉलिश लगाई है पिस्टन की, ठीक है। इसी तरह आपने पिस्टन को लगा देना है। अभी हमारा सिलेंडर का काम भी कंप्लीट है, बाकी हमने करनी है इसकी फिटिंग, ठीक है। खराद का जो काम था वो मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह आपने अच्छे तरीके से काम करवा लेना है खराद का। अभी हेड सिलेंडर का काम हमने खराद से करवा लिया, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, ठीक है। तो अब इसकी बारी है, दोनों वाल हमने निकालने हैं और हेड सिलेंडर को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ठीक है, मट्टी के तेल के साथ, ठीक है। ये अभी हेड का काम भी मुकम्मल मैंने आपको दिखाया और उसके बाद जैसे हमने सिलेंडर के अंदर स्लीप लगवाई है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये पिस्टन होंडे का जेन्युइन हमने डाला। मैंने पहले भी आपको बताया कुछ चीज़ें मैंने चाइना की भी डाली हैं, जो मेन चीजें हैं वो मैंने जेन्युइन डाली है। रिंग पिस्टन मैंने जेन्युइन डाला है और उसके बाद टैपर रॉड वगैरह वो मैंने जेन्युइन डाला है। अब इसकी बारी है सफाई की। चाइना का माल भी आप डालेंगे तो चलेगा। जो चीज मैंने आपको दिखाई है ऐसे ही आपने काम करवाना है, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। अब इसको हम अच्छे तरीके से मट्टी के तेल के साथ इसे वॉश करेंगे। फिर बारी है फिटिंग की। फिटिंग की बारी भी स्टेप बाय स्टेप मैं आप भाइयों को समझा दूंगा। अभी सामान को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया, ठीक है, हेड को, सिलेंडर को। अब बारी है फिटिंग की बारी। तो मेरे प्यारे भाई इसके अंदर रिंग मैंने इंस्टॉल कर दी है। रिंगों की वीडियो मैंने पहले भी लगाई हुई है, ठीक है। रिंग मैंने डाल दी है, ये राकर चिड़ियाँ वगैरह ये भी मैंने डाल दी है, ये भी मैंने पहले वीडियो लगाई हुई है, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने लगाई हुई है, अपलोड की हुई है, ठीक है। तो ये चिड़ियाँ वगैरह हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अभी इसके अंदर रिंग डाल दी हैं। अब बारी है फिटिंग की। आपने अच्छे तरीके से सामान को वॉश कर लेना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। पिस्टन मैंने पहले भी आपको बताया 0.50 का मैं डालता हूँ, 100 नंबर का पिस्टन मैं नहीं डालता। 0.50 पेट्रोल एवरेज लेनी है तो 0.50 तक पिस्टन आपने डालना है, तो बहुत अच्छी आपकी पेट्रोल एवरेज आएगी, ठीक है। तो आप इस
स्लीप के अंदर हमने पिस्टन को फिट करना है, ठीक है। थोड़ा सा हमने दबा के रिंगों को और थोड़ा सा पिस्टन को हिला के इसके अंदर स्लीप के अंदर हमने फिट कर देना। ये थोड़ा सा नाखून के साथ हम दबाएंगे रिंगों को, ठीक है। अब ये पिस्टन को हमने इसके अंदर फिट कर दिया। ये अब सिलेंडर को हमने सबसे पहले फिट किया अच्छे तरीके से, इसको आपने वॉश कर लेना है, ठीक है, कचरा वगैरह ना हो। अब इस स्लीप के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब ये हमारा पिस्टन इसको हमने फिट कर दिया। अब बारी है हेड की बारी। अब हेड के वाल हमने फिट करने हैं, मैंने पहले भी बताया है। हम कम खर्चे में और जेन्युइन बाइक का साउंड बनाना है, जेन्युइन बाइक की पिकअप बनानी है भाई। चाइना का मटेरियल भी डालेंगे इसके अंदर हम डाला है और जेन्युइन भी हमने इसके अंदर पार्ट्स डाला है, ठीक है। अभी ये हमने इसके अंदर वाल डाले हैं क्राउन लिफान के, ठीक है। ये अभी छोटे वाला वाल हम सबसे पहले डालेंगे, ठीक है। वालों को आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ऑयल लगाएंगे और छोटा और बड़ा वाल ये हम हेड के अंदर डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। ये दोनों वाल हमने डाल दिए हैं। सही तरीकाकार, जेन्युइन फिटिंग, जेन्युइन तरीकाकार, बाइक का अच्छा साउंड बनेगा, बाइक की अच्छी पिकअप बनेगी भाई। इसी तरह अगर आपकी बाइक की फिटिंग होती है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर वाल सीलें डालनी है। तो हेड की सफाई भी आपने ये यूरो वाले पाइप वगैरह आपने खरादी से अच्छे तरीके से वॉश करवा लेने हैं। अब हमने इसके अंदर वाल सीलें डालनी है, होंडे की जेन्युइन वाल सीलें, मैंने पहले भी बताया। कुछ माल हमने चाइना का डाला है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर जेन्युइन डाली हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 वाल, ये देखो अभी जो हाफ किट के अंदर भी 2 वाल सीलें होती हैं। ये जेन्युइन हाफ किट है, ये वाल सीलें ये पड़ी हैं 2 अदर, ठीक है। ये वाल सीलें आपने नहीं डालनी। देखो मैंने अलहदा वाल सीलें होंडे की जेन्युइन ली हैं, वो ही हमने डालनी है, क्योंकि सारा दारोमदार यही वाल सीलों का होता है। अब हमने वाल सीलें इसके अंदर डालनी है, ठीक है। बड़े वाल की हम वाल सील डालेंगे, इसके ऊपर वाल के ऊपर घुमा के गाइड के ऊपर हम इसको लगा देंगे, ठीक है। ये इसी तरह आपने वाल सील को लगा देना है। टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर जेन्युइन साउंड पिकअप इसी तरह आपने बाइक का हेड सिलेंडर का काम करवा लिया ना मेरे प्यारे भाई, आपको इंशाल्लाह बाइक चलाने में भी मज़ा देगी और जो इंजन से शोर की आवाज़ आ रही है वो भी आपकी बाइक शोर का आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है। अब ये दोनों वाल सीलें हमें लगा लिए, वालों को दोनों को दबा देना, ठीक है। थोड़ा सा वालों को आपने पुश करके चेक कर लेना, ये दोनों वाल को, ठीक है। वाल सीलें आपने अच्छे तरीके से फिट कर लेनी है। अब हमने स्प्रिंग फिट करने हैं, ठीक है। ये बड़े वाल है, ठीक है, ये बड़े वाल ये हमने नीचे की तरफ करने हैं दोनों, ठीक है। अब ये देख ले दोनों वाल, अक्सर क्या होता है इस तरह फिट कर देते हैं, प्रेशर में मसला होता है, बाइक की स्टार्ट में भी मसला है, स्लो में भी ज़्यादातर मसला होता है, ठीक है। अब ये बड़े वाल वाली साइड हमने इसके अंदर फिट कर देनी है और ये बड़े वाल वाली दोनों वालों को आप वालों के अंदर हमने स्प्रिंग डाल देने हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये कटोरियाँ 2 अदद काट रहे हैं, एक कटोरी 2 अदद काट रहे हैं, एक वाल के ऊपर हम डालेंगे, ठीक है। अभी ये बड़े वाल के ऊपर हम डालेंगे। अब आपके पास कूलर नहीं है तो आपने क्या करना है, ये आपके पास 14 नंबर का टी राड है, ठीक है। आपने कपड़ा रख लेना है इसके ऊपर, टी राड के ऊपर, ठीक है। इसको काटरों के ऊपर आपने दबाना है। इस वाल के नीचे कोई चीज़ आपने रखनी है, ठीक है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। वाल के नीचे मैंने पुरानी केम है वो हमने दे दिया है इसके अंदर। अब हम काटरों को दबा के इसके अंदर हम डाल देंगे, बगैर कूलर के साथ हम 125 की काटरें डाल देंगे। थोड़ा सा दबा के आपने डाल देनी है काटरों को दोनों, ठीक है। अभी ये मैंने दोनों काटरें डाल दी हैं, ठीक है, इसके अंदर। अभी हम थोड़ा सा इसको थोड़ी सी हम चोड़ लगते हैं, ठीक है। अब बड़े बाल को हमने फिट कर दिया। अब छोटे बाल के नीचे हम ये केम पुराने वाली देंगे, ठीक है। अब उसके ऊपर हम ये कटोरी, भी ये छोटे वाला वाल को हमने फिट कर देना काटरों को घुमा के, ठीक है। अभी इसी तरह हमने दबा के दूसरे वाल को, छोटे बड़े वाल को दोनों को हमने इसको फिट कर दिया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा चोट लगा के हम चेक कर लेते हैं। काट रहे हैं आपने अच्छे तरीके से फिट करनी है। जो खराद का काम है ना, खराद का काम इसी तरह आपने गारंटी शुदा काम करवाना है। पिकअप भी होगी बाइक की, फ्यूल एवरेज भी अच्छी बनेगी। अब हम इसकी फिटिंग करते हैं, ठीक है। अब हम इसका सिलेंडर वाला जॉइन लगाएंगे, ठीक है। सिलेंडर वाला जॉइन, ठीक है। इस सिलेंडर का जॉइन लगाना है। जो जॉइन आपने लगाना है, नीचे जो फेस है ना वो आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना। पुराने वाला जॉइन आपने साफ कर लेना। ये हाई टेम्परेचर सिलिकॉन हमने लगानी है इस साइड की तरफ, केम वाली साइड की तरफ हमने थोड़ी सी सिलिकॉन लगा लेनी है, हाई टेम्परेचर वाली, ठीक है। ये हमने जॉइन को फिट कर देना है, ठीक है। आप इसके अंदर सिलेंडर डालेंगे, लॉक डालेंगे हम, ठीक है।
ये सिलेंडर है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सिलेंडर को, ठीक है। लॉक डालेंगे राड के अंदर, ठीक है। पेन डालेंगे, पेन हमने डाल दिया है। अब उसके बाद ये लॉक डालेंगे। लॉक को आपने अच्छे तरीके से डालना है, बाद में मसला ना बने, ठीक है। इस लॉक को हम नोज प्लास के साथ दबा के इसके अंदर डाल देंगे। तसल्ली के साथ हम लॉक डालेंगे, ठीक है। ये चारों तरफ हम नोज प्लास को घुमा के चेक कर लेंगे, ठीक है। ये लॉक हमारा डाल चुका है। आप पिस्टन को दबाएंगे नीचे, पिस्टन को हाथ रख के हिला के सिलेंडर को, इसी तरह हम सिलेंडर को पिस्टन के अंदर इसको एडजस्टमेंट कर देंगे। आप मैग्नेट को फेरेंगे, घुमाएंगे इसको, ठीक है। इसी तरह हम सिलेंडर को ब्लॉक के अंदर एडजस्टमेंट कर देना, ठीक है। अब ये 2 अदद हमने बोल्ट लगाने हैं 8 नंबर के। 8 नंबर के जो काबले हैं, 8 नंबर टी राड के साथ हमने थोड़ा सा टाइट कर लेने हैं, नॉर्मल टाइट करने हैं, ठीक है। अब हम पिस्टन को घुमाएंगे, मैग्नेट को घुमाएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका टॉप चेक करेंगे, ठीक है। इसका टॉप बिल्कुल फिट है, ठीक है, क्योंकि न्यू मॉडल का पिस्टन है, न्यू मॉडल का सिलेंडर है, बाइक भी न्यू मॉडल है, इसके अंदर मसला नहीं बनेगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद हेड गैसकेट लगाते हैं, हेड फिट करते हैं। थोड़ी सी हमने सिलिकॉन लगाई है हेड गैसकेट को, ठीक। हेड गैस को फिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 अदद डावल पिने लगाएंगे हम। उसके बाद हेड को हम फिट करेंगे, हेड को थोड़ी सी सिलिकॉन लगाएंगे फेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हेड को फिट करेंगे। अब इसके बाद ये 4 अदद स्टार्ट हम टाइट करेंगे 12 नंबर गोटी के साथ। ये जो मेन स्टार्ट है ना, ये हमने अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं। ये 4 स्टार्ट आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं टैपट राड, ठीक है। अब हम टैपट राड की इसकी फिटिंग करेंगे, राकर चिड़िया के अंदर इसको एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ये एक राड को हमने डाल दिया और उसके बाद ये दूसरे राड को हमने डाल देना है, ठीक है। ये दोनों टैपट राड हमने एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से हमने फिट कर देने हैं, ठीक है। ये 2 अदर टैपट राड हमने डाल दी। अब इसके ऊपर हमने ब्राकटी लगानी है, ठीक है। ये अब हम ब्राकटी लगाएंगे। ये सही तरीकाकार और जेन्युइन तरीकाकार। आप इसी तरह बाइक की फिटिंग करते हो ना, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी बाइक के अंदर कोई मसला मसलायत है तो आप इसी तरह फिटिंग करवाएं, इंशाल्लाह मसला मसलायत नहीं बनेगा आपकी बाइक के अंदर। ये 2 अदर डावलें लगेंगी, ठीक है। राकर चिड़िया के अंदर ये और ये 2 अदद जप्फे के, न्यू मॉडल के अंदर ये 2 अदद डावलें होती है, पुराने मॉडल में नहीं होती, ठीक है। ये ऊपर वाले जो जप्फे वाले हैं, ये 12 नंबर के काबले 3 अदद आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं। अब हमने इसके काबले टाइट कर, अब हमने इसकी टैपटों की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। हम 2-4 किक्के लगाएंगे, उसके बाद इसकी टैपट जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे। 2-4 किक्के लगाएंगे, दबा के लगाओ छोटे। प्रेशर भी चेक करेंगे बाइक का, ठीक है। बाइक का प्रेशर बनेगा तो बाइक की बैकअप भी बनेगी और बाइक की फ्यूल एवरेज भी बनेगी। बस कर आप हम टॉप के ऊपर करेंगे बाइक को, ठीक है। यहीं हम इसके जो टैपट एडजस्टमेंट है हमने कर लेने हैं। टैपट आपने एक दफ़ा फुल टाइट नहीं करवाने, आपने थोड़ा सा टैपट लूज रखवाने हैं, ठीक है। अभी ये हम इसकी एडजस्टमेंट ऊपर वाली है 10 नंबर की चाबी के साथ, नॉर्मल हम इसको लूज करेंगे टैपटों को, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया, प्लीज़ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये अब टैपट एडजस्टमेंट हमने कर लेने हैं, नॉर्मल प्ले होनी चाहिए। ये टैपट और लूज़ होंगे, बाइक जब चलेगी हिटअप होगी तो टैपट फिर हमें टाइट करने पड़ेंगे। अब प्लग लगाते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक को सबसे पहले आपका जो साउंड है वो तो बाद में सिलेंडर लगा के, क्योंकि खाली पहले किक लगाएंगे, कपड़ा देंगे हेड के अंदर, ठीक है। तो बाइक की आवाज़ जो है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। प्लग लगाने के बाद बाइक को किक लगाएंगे, ठीक है। टैपट कवर को हमने लगा दिया है, प्लग भी हमने लगा दिया है। तो अब हम बाइक को किक लगाते हैं, ठीक है। आप बाइक के इंजन की आवाज़ चेक करें, ठीक है। मैंने कपड़ा दे दिया है इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं। अगर इसी तरह आप अपनी बाइक की फिटिंग करवाते हो ना,
अगर इसी तरह आप अपनी बाइक की मेरे प्यारे भाई फिटिंग करवाते हो ना, ये हमारे पास 2013-14 मॉडल है, 13/14 है। तो इसका हमने हेड सिलेंडर का काम किया है जेन्युइन की तरफ। तो मैंने बाइक को स्टार्ट किया है, आपको आवाज़ चेक कराई है, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं बनेगी, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं बनेगी। कोशिश यही है आपको अच्छा गाइड करें, आपको अच्छा समझाएं, आप जो भी काम करें आपका नुकसान ना हो, पैसे भी कम हो और काम भी एक नंबर हो। तो प्लीज़ अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुंचता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़।